नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अलमारी की, जो घर में सबसे मुख्य वस्तु होती है। जी हाँ, हमें अलमारी की देखभाल कैसे करनी चाहिए जिससे कि हमारा धन लगातार बढ़ता चला जाए। दोस्तों, अलमारी के बारे में वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जिनका ध्यान रखकर हम अपनी अलमारी में धन को बढ़ा सकते हैं और धन हानि से भी बच सकते हैं। दोस्तों, जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे या तो हमारे पास धन आता ही नहीं है और आ भी जाए तो रुक नहीं पाता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन कुछ वास्तुशास्त्र के उपायों को जिन्हें कर कर हम अपने धन को बचा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अलमारी से जुड़ी हुई कुछ खास बातें डॉक्टर वसंत जी महाराज द्वारा जानेंगे। आज घर में पैसा अगुणित हो जाए, अगुणित आए, इसके लिए क्या शास्त्रोक्त उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ ध्यान देंगे। छोटा घर हो या बड़ा घर, छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी, हर घर में पैसा रखने के लिए एक अलमारा होता है। ये अलमारा, जैसे मैंने कई बार बताया कि नमक लक्ष्मी का मूल निवास स्थान है, इसलिए नमक की भरनी शुद्ध होनी चाहिए, चीनी मिट्टी की होनी चाहिए, नमक अंदर सदा भरा होना चाहिए और नमक की भरनी के अंदर नमक शुद्ध होना चाहिए। वैसे ही ये पैसा रखने वाला अलमारा, आज इसकी गति देखें तो हर घर में अलमारे की गति देखोगे तो अलमारे के अंदर तो पैसा गहना सब रखा होगा, लेकिन अलमारा बंद कर दिया, चाबी से ताला दे दिया, उसके ऊपर देखोगे तो कोई बिना काम का डिब्बा, बिना काम के तकिए, बिना काम की चीजें सब ऊपर भर के रख दें। जिस घर में पैसा गहना रखने वाले अलमारे के ऊपर उपयोग में नहीं आता हो, ऐसे कोई भी फालतू चीज भर के रखा हो, निश्चित ही या तो उसके घर में चोरी होगी या नुकसान होगा या कभी भी दरिद्रता सताती रहेगी, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मी के सिर पर ऐसी चीजें डाल के लक्ष्मी का अपमान किया। क्योंकि आप पैसे के अलमारे को लक्ष्मी का स्थान मानते हैं, तो फिर लक्ष्मी का स्थान कैसा होना चाहिए, शास्त्र में बताया है कि अलमारे को आपने बंद कर दिया तो ऊपर का टॉप जो है ये कभी भी किसी फालतू चीज से भरा भी नहीं होना चाहिए और मिट्टी धूल से भरा होना नहीं चाहिए। अगर उसके ऊपर आपने कोई भी डिब्बा रखा है, कोई भी कपड़े रखे हैं या कोई पेटी रखी है, कोई तकिया, कोई फालतू का वस्तु रखा है या टॉवल नैपकिन रख लिए हैं या कोई भी चीज रखी है, तो पहले वो जगह को खाली करके अच्छे से पहुंचे। आजकल मैं देखता हूं कि अलमारे को इस प्रकार से एक बार लाके घर में रख देते हैं, बाकी सब जगह बहनें महिलाएं झाड़ू मारेगी, पोछा मारेगी, घर को शुद्ध करेगी, लेकिन एक घर भी मैं ऐसा नहीं देखता हूं जो कभी अलमारे को सरका के, अलमारे को थोड़ा सा आगा करके उसके पीछे साफ करते हो। वो अलमारा ऐसे टाइट दीवार से फिट कर देते हैं कि उस अलमारे के पीछे दुनिया भर के जाले, कचरे, मिट्टी सब जमा रहता है और उसके आगे खड़ के रोज अलमारे को देखते रहते हैं कि लक्ष्मी बढ़ जा, लक्ष्मी बढ़ जा। लक्ष्मी बोलती है कि तू जाला बढ़ाया, मिट्टी बढ़ाया है, कचरा बढ़ाया है, मैं कैसे बढ़ूंगा भाई, तेरे घर में दुखी बढ़ने वाला है। सदा ध्यान रखने जैसी बात है कि अलमारा और दीवार के बीच में कम से कम 5 फुट का ऐसा गैप रखें या 1 फुट का कम से कम ऐसा गैप रखें कि हर दिन हम पीछे झाड़ू डाल के या कोई भी जाला निकालने की वस्तु डाल के हम साफ कर सकें, उधर कोई प्रकार का कचरा न घुस पाए, हम अच्छे से हाथ डाल के साफ करें या कोई स्टिक डाल के साफ कर सकें। इतना गैप दीवार और अलमारी के बीच में 100% होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो पीछे का भाग साफ होने के कारण लक्ष्मी को आगे बढ़ने में आप पूरी तरह से सहयोग करते हैं और लक्ष्मी की कृपा होती है। अलमारे का टॉप भी शुद्ध होना चाहिए, अलमारे का पीछे भाग भी शुद्ध होना चाहिए, अलमारी के नीचे भाग भी शुद्ध होना चाहिए। हम लोग नहाते हैं तो क्या आप इधर तक की साबुन लगाते हो, इधर नहीं लगाते हो, इधर नहीं लगाते हो, पूरा लगाते हो? तो अगर लक्ष्मी का निवास स्थान अलमारा है
तो उसकी पूरी सफाई तभी होगी जब ऊपर से, पीछे से और नीचे से भी वो साफ होगी। इसलिए अलमारा और दीवार के पीछे थोड़ा गैप रखें और ध्यान रखें कि सदा हर हालत में अलमारा दक्षिण से उत्तर की दिशा में हो, उत्तर को देखता हो आपका अलमारा। जब आप अलमारे के पास खड़े हो जाते हैं तो अलमारा और आप पास खड़े हो जाते हैं तो आप मुख करो उत्तर की दिशा, अलमारा भी उत्तर की दिशा देखता हो। जब आप सामने खड़े अलमारे के हों तो दक्षिण को आप देखते हो, यानी अलमारे को देखते हो, इस प्रकार से हो। आप इस अलमारे को आप कहते हैं कि भाई महाराज मैं तो रोज ऊपर सफाई नहीं कर सकती, मेरे को काम बहुत होता है, तो ऊपर टॉप पर, अलमारे के टॉप पर एक कपड़ा बिछा दें या कोई न्यूज़पेपर बिछा दें। हफ्ते में एक बार वो कपड़ा या न्यूज़पेपर लेके झटक दें और कपड़ा वापस लगा दें, न्यूज़पेपर वापस लगा दें। इस प्रकार से बहुत आसानी से अलमारी की सफाई होगी। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस जगह धन रखा जाता है उसकी ऊपरी भाग में अगर कचरा, धूल, जाला या कोई प्रकार का भारील वस्तु, वेटफुल कोई भी आइटम रखा गया है या अनवांटेड वस्तु, जो उपयोगहीन वस्तु रखा गया है या डंपिंग वस्तु जिसका आपकी जरूरत नहीं है, ऐसा वस्तु रखा गया है, तो वो धन का अपमान होने के कारण लक्ष्मी बहुत मेहनत करके भी घर में टिकेगी नहीं। इसलिए जिसके घर के अलमारे का टॉप शुद्ध है उसकी घर की लक्ष्मी भी टन टन है। इसलिए आप ध्यान रखें कि उस टॉप को हरदम साफ रखें, ऊपर कपड़ा या न्यूज़पेपर बिछा के रखें, उसके ऊपर कोई एक छोटा सा सुई तक ना रखें। दोस्तों, अलमारी से जुड़ी हुई ये कुछ खास बातें थीं जिन्हें डॉक्टर वसंत जी महाराज ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। दोस्तों, यदि आप वास्तुशास्त्र में विश्वास रखते हो तो आपको ये बातें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, और यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो आपको इनका प्रभाव भी अवश्य ही दिखाई देगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं जहाँ साफ सफाई होती है वहीं लक्ष्मी माँ का वास होता है। तो फिर जहाँ हम धन रखते हैं, जिस धन को हम माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, फिर हम वहाँ गंदगी कैसे रख सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी अलमारी को भी चारों तरफ से, ऊपर नीचे, आगे पीछे और बाहर से अंदर से सभी तरह से साफ रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माँ कभी भी गंदगी में निवास नहीं करती। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।